हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि पिछले दिनों एक माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश आया था और उस उच्चतम न्यायालय का जो न्यायादेश था वह सभी शिक्षकों के लिए टीईटी के अनिवार्यता को लेकर के था। पूरे देश भर के लिए, चूंकि उच्चतम न्यायालय का फैसला जो है पूरे देश के लिए कानून बन जाता है, तो उस संदर्भ में पूरे देश में यह चर्चा का विषय बना कि जो शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं पूरे देश भर में, वो चाहे किसी भी समय के किसी भी संवर्ग के बहाल शिक्षक होंगे, उनके लिए टीईटी की अनिवार्यता को लेकर के जो आदेश दिया गया उसमें कुछ शिथिलता भी दी गई कि किनके लिए यह आदेश शिथिल रहेगा, और इस पर पूरे देश में गंभीर चर्चा हुई। अब एक बार फिर से टीईटी एग्जाम को लेकर के, यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर के फिर से एक बड़ी खबर आई है। और उस बड़ी खबर के बाद फिर से एक बार यह चर्चा जोरों पर है कि क्या जो भी शिक्षक टीईटी की परीक्षा नहीं उत्तीर्ण किए होंगे उनकी नौकरी चली जाएगी या उनकी सेवा के दौरान जो पदोन्नति है वह नहीं होगी, या क्या कुछ यह बड़ी खबर है, उसी के संदर्भ में पूरी जानकारी दूंगा। तो बिहार के शिक्षकों के संदर्भ में भी, चाहे वह नियमित शिक्षक हों, नियोजित शिक्षक हों, विशिष्ट शिक्षक हों, विद्यालय अध्यापक हों या किसी भी संवर्ग के शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं, तो आपके लिए यह जरूरी होगा इस वीडियो के माध्यम से जानकारी लेना। तो अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे, और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। तो यह बड़ी खबर है कि भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इस टीईटी की अनिवार्यता को लेकर के जो जवाब दिया गया है उसके संदर्भ में है। और यह प्रश्न किया गया था श्री लालजी वर्मा के द्वारा, और शिक्षा मंत्री से प्रश्न किया गया कि क्या यह सत्य है कि एनसीटीई के दिशा निर्देशों के अनुसार वर्ष 2011 से पहले नियुक्त शिक्षक अभी भी देश में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी से संबंधित अनिश्चितता और प्रशासनिक बाधाओं का सामना कर रहे हैं। यदि हाँ, तो इसके संबंध में ब्यौरा क्या है मांगा गया कि जो भी शिक्षक बहाल हैं पूरे देश में, वह अभी टीईटी के अनिवार्यता को लेकर के कंफ्यूजन में है कि कैसे इसमें क्या होना है, इस पर जवाब मांगा गया। उसके बाद भारत सरकार से पूछा गया कि क्या सरकार इस बात से अवगत है कि वर्ष 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति उस समय लागू नियमों एवं प्रक्रियाओं के तहत की गई थी जब देश में टीईटी अनिवार्य नहीं था। यानी हम सभी जान रहे हैं कि जब आरटीई एक्ट लाया गया 2009 में, जब यह एक्ट बना, और 2010 में जब यह एक्ट जो है प्रभावी हुआ, तो इस एक्ट के अनुसार पूरे देश में शिक्षक बनने के लिए पात्रता जो रखी गई वह टीईटी रखी गई, चाहे वह स्टेट द्वारा आयोजित टीईटी परीक्षा हो या सेंट्रल टीईटी की परीक्षा हो। तो इसमें पूछा गया कि क्या इससे पहले, उसी के बाद से 2010 के बाद से 2011 से टीईटी की परीक्षा होनी शुरू हुई, तो यह पूछा गया कि जब उस समय अनिवार्य नहीं था तो इसके संबंध में भी पूछा गया कि उस समय के नियम से बहाली हुई थी तो इसकी अनिवार्यता नहीं थी, उससे संबंधित ब्यौरा मांगा गया है। फिर पूछा गया कि क्या सरकार का वर्ष 2011 से पहले विधिवत नियुक्त सभी शिक्षकों को टीईटी से पूरी तरह छूट देने के लिए एक स्पष्ट समान राष्ट्रीय नीति जारी करने का विचार है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके साथ कोई अन्याय नहीं होगा। यानी इन्होंने मांग किया कि क्या जो 2011 से पहले बहाल शिक्षक हैं उनके लिए टीईटी से छूट उनको दिया जाएगा, इस पर सरकार क्या विचार रखती है,
उसका ब्यौरा मांगा गया। फिर प्रश्न किया गया कि क्या सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि टीईटी के अभाव में वर्ष 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों की सेवाओं, पदोन्नति और अन्य अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इसका ब्यौरा मांगा गया कि यदि मान लीजिए कि 2011 से पहले जो शिक्षक बहाल हैं और टीईटी नहीं है, तो क्या वे टीईटी पास नहीं करेंगे तो उनकी सेवा बनी रहेगी, प्रमोशन उनका होगा, या अन्य अधिकार जो है उनका शिक्षक के रूप में क्या उस पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा, कोई प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। ये सब प्रश्न पूछे गए, जिस पर शिक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री के द्वारा जो जवाब दिया गया इन सभी प्रश्नों का, क से लेकर अंग तक के प्रश्न का जवाब एक साथ दिया गया कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार जो आरटी एक्ट है, इस आरटी अधिनियम 2009 की धारा 23 की उपधारा 1 के प्रावधानों के अनुसरण में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई के द्वारा जो 23 अगस्त 2010 को अधिसूचना जारी की गई, उसमें कहा गया कि 1 से 8 तक के शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित की गई। और इसी अधिसूचना जो 2010 की अधिसूचना थी 23 अगस्त 2010 की, इस 23 अगस्त 2010 की एनसीटीई की अधिसूचना के अनुसार शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टीईटी पास करना आवश्यक योग्यताओं में से एक रखा गया। और भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी दिनांक 1/9/2025 जो हाल ही में आया था एक निर्णय, उसमें इसी नियम का हवाला देते हुए माननीय न्यायालय ने कहा कि इस अधिनियम के तहत आने वाले स्कूलों में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए यह अनिवार्य है, यानी टीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, चाहे वह स्टेट गवर्नमेंट का टीईटी हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का टीईटी हो। और इसी का पुनः जो है यहाँ व्याख्या करते हुए कहा गया कि आरटी अधिनियम लागू होने से पहले भर्ती किए गए सेवारत शिक्षकों के संबंध में माननीय न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए व्यवस्था दी कि जिन शिक्षकों की सेवा 5 वर्ष से अधिक बची है वे सेवा में बने रहने के लिए निर्णय की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के भीतर टीईटी उत्तीर्ण कर सकते हैं, और जिन शिक्षकों की सेवा निर्णय की तारीख तक 5 वर्ष से कम बची है उन्हें टीईटी पास किए बिना सेवानिवृत्ति की आयु तक सेवा में बने रहने की अनुमति दी गई है। और ऐसे शिक्षक तब तक पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होंगे जब तक टीईटी पास नहीं कर लेते। यानी इसका आशय यह है कि जो यह माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला था जो आपको 1/9/2025 को आया, इस 1/9/2025 के तिथि से यह इसमें आदेश था कि जिनकी सेवा 5 वर्ष से कम बची हुई है, यानी अब नौकरी के अंतिम पड़ाव में है, 5 वर्ष से कम सेवा बचा हुआ है, तो उनको टीईटी देना अनिवार्य नहीं है। लेकिन सेवा तो बिना टीईटी के बनी रहेगी, लेकिन प्रमोशन पाने के लिए 5 वर्ष से कम भी सेवा है तो प्रमोशन पाने के लिए इनको टीईटी देना पड़ेगा। उसके बाद कहा गया कि जिनकी सेवा 5 वर्ष से अधिक है बचा हुआ, अभी इस 5 वर्ष से अधिक उनको नौकरी करनी है, तो उनको सेवा में बने रहने के लिए भी और प्रमोशन के लिए भी, दोनों के लिए टीईटी देना अनिवार्य किया गया। इसी का जिक्र यहाँ पर किया गया जो निर्णय किया गया था माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा। फिर कहा गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि आरटी अधिनियम के तहत संविधिक ढांचे के अनुसरण में शिक्षक के तौर पर नियुक्ति पाने की इच्छुक सभी लोगों के लिए, साथ ही पदोन्नति के माध्यम से नियुक्ति की इच्छा रखने वाले सेवारत शिक्षकों के लिए भी यह योग्यता अनिवार्य है। यानी भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय ने भी माननीय उच्चतम न्यायालय के ही उस फैसले को कोट किया है जिस फैसले में कहा गया है कि 1/9/2025 के तिथि से जिनकी भी सेवा 5 वर्ष से कम बची है
उनको सेवा में बने रहने के लिए टीईटी नहीं देना पड़ेगा, लेकिन प्रमोशन के लिए टीईटी देना पड़ेगा। वहीं जिनकी सेवा 5 वर्ष से अधिक बची हुई है, उनको सेवा में बने रहने के लिए भी और किसी भी प्रकार के प्रमोशन के लिए भी टीईटी की अनिवार्यता की गई। यह निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय का था और इसी को कोट किया है भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय ने। यानी एक तरह से कहें तो जिनकी भी सेवा, चाहे किसी भी संवर्ग के शिक्षक हैं, यदि सेवा उनकी 5 वर्ष से अधिक बची हुई है तो उनको टीईटी कर लेना होगा, और जिनकी सेवा 5 वर्ष से कम बची हुई है वे टीईटी नहीं भी करेंगे तो सेवा पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन पदोन्नति पर असर पड़ सकता है। तो एक तरह से कहें तो टीईटी की अनिवार्यता की फिर से स्वीकृति भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय के द्वारा दी गई है। अब देखने वाली बात है कि बिहार सरकार इस संदर्भ में क्या कुछ निर्णय लेती है और माननीय न्यायालय के न्यायाधीश के आलोक में क्या कुछ इस पूरे टीईटी की अनिवार्यता के जो नियम हैं उसको लेकर के क्या असर पड़ता है बिहार के शिक्षकों पर भी, यह आने वाले दिनों में क्लियर होगा कि विभाग क्या कुछ इस पर निर्देशित करता है। लेकिन टीईटी की अनिवार्यता को लेकर एक बार फिर से यह बड़ी खबर निकल करके सामने आई है। आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण अपडेट देखते जानते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं, वहां भी हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।